तो आज से हम एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट में, जो कि बेसिकली मूवी सर्च एंड सेविंग का काम करेगी यहाँ पर। तो आज हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं एक टेम्पलेट जो कि मूवी सर्चिंग के लिए मैंने फाइंड किया है और मैंने थोड़ा उसमें कस्टमाइजेशन किया है, ठीक है। तो उस टेम्पलेट को आज मैं इंटीग्रेट करूंगा और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि इसका नेक्स्ट लेक्चर आज ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हालांकि ये काफ़ी खूबसूरत था, पर मैंने इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके अपनी नीड के हिसाब से मैंने रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा डिजाइनिंग पर फोकस नहीं करूँगा। मैं ओनली अपनी नीड के हिसाब से वर्किंग करने वाला हूँ। यहाँ पर सर्चिंग चलानी है, सेविंग चलानी है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा लोगों को भी कलर से हेड कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा पर्पस के लिए, ठीक है। एंड देन आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। तो अब सबसे पहले मेरे को करना क्या है, ये मेरा जो टेम्पलेट है ये है, ठीक है। ये जो कि आपको जिप फाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि हमें बढ़िया वाला टेम्पलेट दे दो, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट ज़्यादा करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से इन दोनों को कॉपी कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर रखी है एक, ठीक है, न्यू। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं पब्लिक के अंदर सबसे पहले जाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ओ कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन फोल्डर नेम इज एसेट्स, ठीक है। जो कि हम बेसिकली, अगर आप कंपनीज में काम करोगे तो वहां पर भी एक एसेट्स नाम का फोल्डर आप बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। सॉरी, एसेट्स होता है बेसिकली। तो यहाँ से मैं इसे रीनेम करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पर जो है अपनी मैं CSS एंड GS को डाल देता हूँ, ठीक है। तो इतना काम कर दिया आपने, ठीक है। अब आपकी बारी आ जाती है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। देखिए, मैंने index.html ऑलरेडी यहाँ पर जो है ओपन करके रखी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है आपके कुछ लिंक्स हैं जिनको आपको यूज करना है CSS एंड GS को। सबसे पहले हम चलते हैं index.html के अंदर। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ एंड देन इसको भी हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, लाइक आप अपनी टाइटल रख लेना जो भी आप रखना चाहते हो, मैं तो अभी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना लिंक, या तो देखिए आप एसेट्स करके यहाँ से अगर आप चाहोगे तो एसेट्स करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। पर ये लाइक ये जो पब्लिक URL ना, आप इसे यूज जरूर करें, क्योंकि ये हमें यूज करना चाहिए। रिएक्ट में खुद प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से यूज करेंगे पब्लिक URL जो होगा उसका, ठीक है, एसेट्स एंड देन आपका सेम थिंग मैं यहाँ पर यूज करूंगा, सेम थिंग मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया, एसेट्स के बाद स्लैश लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये अब अपने आप से वहाँ पब्लिक फोल्डर के अंदर जाकर के एसेट्स के अंदर JS एंड CSS फाइल ले लेगा, ठीक है। तो इतना काम कर दिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, ये जो आपका टेम्पलेट है यहाँ पर देख पा रहे हो एक डिव क्लास इसको दी गई है, जो कि सेल नाम की आईडी दी हुई है इसने। तो हम क्या करते हैं, इस डिव को यहाँ पर अपने index.html में क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बेसिकली रूट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूट इसलिए बोल रहा हूँ, ये सुपर मोस्ट मेरा डिव रहेगा। हालांकि हमारा रूट जो है अलग है वो, ठीक है। वो डिव का अलग, वो सॉरी रिएक्ट का अलग है, जो कि रेंडर कराता है अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। जो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो रहा होगा आपका index.js में, ठीक है। तो इतना काम कर देना आपको index.html के अंदर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है कि हमें हेडर फूटर एंड कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो पब्लिक का काम खत्म। SRC के अंदर आ जाते हैं हम, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं लाइक कंपोनेंट्स करके, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स के अंदर मेरे को सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मैं हेडर एंड फूटर बनाऊंगा। लाइक किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ लाइक लेआउट करके, ठीक है। अब लेआउट के अंदर मेरे यहाँ पर एक और मैं फोल्डर बना लेता हूँ। एक मेरा होगा लाइक मेन फोल्डर, ठीक है, मेन फोल्डर। अब मेरे पास ये दो फोल्डर्स बन चुके हैं। एक लेआउट के अंदर मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाता हूँ, हेडर कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। मैं यहाँ पर JSX यूज कर रहा हूँ, सॉरी गाइस, ये मैंने उसके अंदर बना दी है। चलो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, मेरे को इसको कर देना है होम, ठीक है, होम कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। अब मैं लेआउट के अंदर क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल इज हेडर, सॉरी कहाँ बन रही है, ठीक है, न्यू फाइल हेडर कंपोनेंट, ये क्या, कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। ये इसी के अंदर क्यों बन रही है, इसको करता हूँ डिलीट। तो मेरे को बेसिकली यहाँ पर दो फोल्डर्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं लेआउट बनाता हूँ, क्यों मिस्टेक हो रहा है, न्यू फाइल हेडर
कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। सेकंड वन इज आपकी फूटर कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। अब मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा इसके अंदर, एंड द न्यू फोल्डर नेम इज मेन करके, ठीक है, जिसमें आपका होम वगैरह होगा, ठीक है। अभी परफेक्ट बन रहा है। अब इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, वो चलो मैं बना ही देता हूँ अभी फिलहाल में, होम कंपोनेंट, जो कि बेसिकली आपका होम कंपोनेंट होगा, ठीक है, JSX। अब इस लेआउट के अंदर सबसे पहले हम हेडर फुटर की बात कर लेते हैं, तो मैं बाकी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, मैं सबसे पहले हेडर की बात करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपना फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मेरे को लाइक हेडर कंपोनेंट, जो कि मेरे को बाहर कहीं यूज करना हो तो मैं इजिली यूज कर पाऊँ अपने इस कंपोनेंट को, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट भी करना है मेरे को, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट सॉरी डिफॉल्ट एंड देन आपका हेडर कंपोनेंट, ठीक है, ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न कराना है। रिटर्न क्या कराना है मेरे को, सिंपल HTML, जो कि मेरे उसमें होगी बेसिकली हेडर के अंदर, ठीक है, जो कि सभी के लिए कॉमन रहने वाली है। अब यहाँ पर मैं हेडर की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका देख पा रहे हो, ये डिव कहाँ तक बंद हो रहा है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक इसको रख देता हूँ, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो ये मेरा बन चुका है हेडर कंपोनेंट, ठीक है। आप अपने तरीके से कर लीजिएगा जो भी आप इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हो, ठीक है। लिंक वगैरह, राउटिंग लिंक, ठीक है, राउटिंग हम आगे करेंगे फिलहाल में। एंड देन हमारी बारी आती है फुटर की, तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बस HTML को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ फुटर, तो फुटर, ठीक है। एंड देन फुटर कंपोनेंट को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी करूंगा, ठीक है। एंड देन फुटर की जो मेरी HTML होने वाली वो ये नहीं होने वाली, वो ये होने वाली है, ओनली ये, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये मैंने डाल दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा फुटर कंपोनेंट बन चुका है और मेरा हेडर कंपोनेंट भी बन चुका है। इन दोनों को मैं कर देता हूँ अब क्लोज, ठीक है, इन दोनों का काम हो चुका है खत्म। अब बारी आ जाती है हमारे होम कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। होम कंपोनेंट में मेरे को करना क्या है, बेसिकली सेम ही थिंग थी जो कि मैंने यहाँ पर की हुई है। तो यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलो पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं और मैं होम कंपोनेंट के अंदर डाल देता हूँ। और ये मैं HTML हटा देता हूँ जो कि मेरे को नीड नहीं है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम कंपोनेंट एंड देन यहाँ पर भी होम कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले ये HTML डालनी है, लाइक ये वाली। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ऐसे डालते हो ये डल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा इसे बेहतर वे में शो करा लूँ, ठीक है, डल गई। पर यहाँ पर मैं अगर इसे रेंडर कराता हूँ, लाइक अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट का पेज चल रहा है जो कि ये है बेसिकली ये, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अपना चलाते हैं। तो अपना चलाने के लिए हम क्या करेंगे, app.js के अंदर आते हैं और index.js को तो छोड़ने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सब हटा देते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है, हम अपना होम कंपोनेंट जो है यहाँ पर लोड करा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लोड कराया और यहाँ पर ऊपर आ चुका है, बाकी हम सब हटा देते हैं ये, ठीक है। और ये देख सकते हो गाइस, ये आपका जो है पेज तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर पेज आ तो चुका है पर कुछ इमेज नहीं आ रही है, और ये क्या है, ठीक है, मतलब हेडर फुटर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इमेज के लिए यहाँ पर आप एसेट्स लगा सकते हो, फिलहाल में तो अभी हमें नीड नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैं फिलहाल में लगा देता हूँ, क्योंकि आगे हमारी जो सर्चिंग चलेगी उसमें से इमेज आ रही होगी, ठीक है। तो इमेज तो शो हो गई होगी, आई थिंक यहाँ पर देख सकते हो इमेज आ गई है। बट यहाँ पर मेरे को हेडर फुटर कंपोनेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर टॉप पर आऊंगा, हेडर कंपोनेंट को यूज कर लूंगा, हेडर कंपोनेंट। तो हेडर कंपोनेंट यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। हेडर कंपोनेंट यहाँ पर हाँ हो तो रहा है, चलो कोई नहीं, हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। आना तो चाहिए था सजेशन में, हेड हाँ आ चुका है, ठीक है। और सेम थिंग मैं यहाँ पर फूटर के लिए भी करने वाला हूँ, तो लास्ट में आऊंगा और यहाँ पर मैं फूटर लगा दूंगा, ठीक है, सॉरी फूटर कंपोनेंट, ठीक है। फूटर कंपोनेंट नहीं आया, चलो कोई नहीं, कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऊपर जो है इसे यूज कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि सजेशन में तो आया ही नहीं था ये। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट सॉरी
फूटर कंपोनेंट और इसका सेम नेम रख लेता हूँ फूटर कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इसके ऊपर कुछ डिव वगैरह ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं कोई एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया है और ये मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा कर लेते हैं मॉडिफाई, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है एंड देन यहाँ पर अभी आप स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पर रिफ्रेश होगी, तो रिफ्रेश हुई पर यहाँ पर डेटा आपका लोड नहीं हुआ। क्यों नहीं लोड हुआ, इंस्पेक्ट करके चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है बेसिकली। तो एक HTML ये हम सभी इन सभी को फिक्स करेंगे। फिलहाल में हमारी एक डिव की एरर आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक डिव जो है हमें प्रॉब्लम दे रहा है, लाइक हाँ सॉरी ये क्लियर स्क्रीन कहीं प्रॉब्लम दे रहा होगा। आपका हेडर कंपोनेंट में जाना आप, हेडर नहीं फूटर में, ठीक है। फूटर कंपोनेंट में जाओगे ना आप, यहाँ पर ये क्लियर लगा हुआ है, ठीक है। इसको हटाना है, ठीक है। आप हटा दीजिएगा तो अभी आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आपका जो है यहाँ पर आ चुका है। पर अभी हमें इन एरर्स को फिक्स करने वाले हैं जो नीचे आ रही हैं। काफी सारी एरर्स हैं जिनको अभी हम फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अभी 1 2 3 एरर्स आ रही हैं। तो बेस्ट तो हमारा जो है लेआउट यहाँ पर देख सकते हो कि आ चुका है, मतलब जो भी हमारा हेडर फूटर था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन एरर्स को कर लेते हैं फिक्स। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो क्लास नेम हमें करना है जहाँ जहाँ हमारा क्लास है। लाइक मैं सबसे पहले हेडर में जाता हूँ, जहाँ पर भी कंट्रोल H करता हूँ, जहाँ जहाँ क्लास इक्वल है वहां पर मैं क्या करूंगा क्लास नेम इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आपका फूटर में भी करना है, ठीक है, यहाँ पर भी कर दिया और होम कंपोनेंट में भी करना है, ठीक है। तो पहली आपकी एरर जा चुकी है। अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ सभी को, तो यहाँ से सेव किया, देखिए बेसिकली ये रिएक्ट है जिसमें आपको ये फॉलो करने होंगे रूल, ठीक है। एंड देन 4 है यहाँ पर एक है ये, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम फिक्स कर लेते हैं। लाइक 4 आपको कहाँ पर मिलेगा, हेडर 4 यहाँ पर होगा आई थिंक, हाँ ये रहा। बेसिकली यहाँ पर मैं 4 HTML4 कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये एरर चली गई हो, हाँ चली जा चुकी है। एक है आपका ये फॉर्म पर आ रही है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, बेसिकली हमारा है वो होम कंपोनेंट के अंदर ये सर्च बार। तो ये है बेसिकली, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इन पर हमें कैसे वर्किंग करनी है। एक्शन वगैरह हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे, जिसको आप देखना ना भूलिएगा। अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर है। बाकी हमारा लेआउट वगैरह सेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सर्चिंग चलाने वाले हैं। लाइक अगर सर्चिंग चलती है, मतलब कुछ डेटा मिलता है तो यहाँ पर शो होगा डेटा, वरना यहाँ पर मूवीज नॉट फाउंड समथिंग जो आया है वो आएगा। अभी यहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिए, लाइक टाइटल नेम इज समथिंग की सर्च रिजल्ट, ठीक है। जो आपको लगता है वो आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा जिसमें हम इसका सर्चिंग चलाने वाले हैं। सो थैंक यू गैस, आप अपने मन मुताबिक इसे सजा सकते हो।